हेलो एवरीवन, दिस इज परूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की बुक का चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो हम इसमें मौलिक प्रावधान तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान तो हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसको छोड़ दिया था, ये हम आज करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, आरपीएससी, अरे लिख क्यों नहीं रहा ये, ठीक है, ऐसे ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक जटिल प्रोसेस का, कि संविधान की जो जटिल प्रोसेस होती है ना संविधान बनने की, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए आगे देखते हैं। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रोसेस का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि नेपाल एक परफेक्ट एग्जांपल है। 1948 के बाद से क्या हुआ, नेपाल में 5 संविधान बन चुके हैं। ठीक है, 1948 से 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुके हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। पहला बना 1948 में, उसके बाद 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1962 में, पांचवा 1990 में। ठीक है, कब कब बने आपको ये याद रखने पड़ेंगे। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, पूछ सकता है आपसे एग्जाम। 48, 48, 51, 59, 62, 90। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है, ये जितने भी संविधान बनाए गए वो नेपाल के राजा थे, उनके द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। ठीक है, जो 5वां संविधान उसके बाद, मतलब वैसे तो छठा हो गया, 1948 के बाद 5वां है ना। उस संविधान में क्या हुआ कि 1990 में संविधान द्वारा बहुलोकदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। ठीक है, पिछले वर्षों में क्या हुआ, नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। ठीक है, बल के साथ, गृहयुद्ध वाली कंडीशन जो होती है। ठीक है, सशस्त्र मतलब बल के साथ, मतलब बल का मतलब हथियारों के साथ। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। ठीक है, राजतंत्र को खत्म करो, गणतंत्र को स्थापित करो। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। भाई कुछ लोग क्या मानते थे, कुछ लोग मानते थे कि राजतंत्र को बिल्कुल ही खत्म करो, ठीक है, और गणतंत्र यानी लोकतंत्र को लागू करो। कुछ लोग कहते थे कि राजाओं की जो मतलब इंपॉर्टेंस है, भूमिका है, या फिर उनका जो हस्तक्षेप है वो सीमित कर दो, बाकी राजतंत्र बना रहने दो, ये उपयोगी रहेगा, यूजफुल रहेगा। कुछ लोग ये चाहते थे। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। भाई राजा तो क्यों छोड़ेगा, पावर चली जाएगी, पावर में ही सब कुछ है, पावर में ही मजा है ना। तो स्वयं राजा भी जो है शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता था। तो राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन हो गई भाई ये, है ना। तो राजा ने क्या किया, अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया कि अब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, राजतंत्र पूरा एकदम से फुली, कि नेपाल अब हमारा है। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। भाई जिस प्रकार हम अंग्रेजों से जूझ रहे थे वो अपने ही राजा से जूझ रहे थे। तो बहुत सारे राजनीतिक दल थे, संगठन थे, वो क्या कहते हैं, एक संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी जनता द्वारा
चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे रही। ठीक है, जो संविधान सभा के संघर्ष में, यानी कि संविधान सभा जो है बननी है, तो उसमें कौन सी पार्टी सबसे आगे रही? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, अब यही बनाएगी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। भाई राजा इतना परेशान हो गया, इतने सारे प्रेशर्स थे कि राजा ने बोला तो मैं जो बनाना वो बनाओ, प्राण मत खाओ मेरे। तो आंदोलनकारी जो चाहते थे वही स्वीकार कर लिया। इस सरकार ने राजा को लगभग सभी शक्तियां छीन ली, मतलब राजा के पास कोई भी शक्तियां नहीं बची, लगभग, मोस्टली कुछ एक रहेगी, थोड़ा बहुत, जो भी, कोई मतलब नहीं है ना। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म कर दिया। ठीक है, 2002 में उसने अपनी पूरा राजतंत्र कर दिया था, पूरी पावर अपने पास ले ली थी राजा ने। 2008 आते आते क्या हुआ, सारे राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, नेपाल से कोई राजतंत्र नहीं रहेगा और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो नेपाल कब लोकतांत्रिक बना? 2008 में, अभी। ठीक है, 15-16 साल पहले। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। ठीक है, तो नेपाल का जो लास्ट संविधान है वो कौन सा है? 2015 वाला। तो चलिए आज हम फिलहाल यही टॉपिक रखते हैं, आगे फिर आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तब तक के लिए थैंक यू।